हेलो गाइस, मैं हूं गौरव और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद GR। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? सॉरी गाइस, मैं एक दो दिन से बिजी था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। आशा करता हूं जो वीडियो पहले डाली गई है उसको आप लोग देख चुके होंगे। देखो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण विधियाँ। क्या पढ़ेंगे गाइस? शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ देखो गाइस, हम जो जितने हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे TCDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये जितने भी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, टीचर भर्ती के लिए CT8 और CGT8 के लिए, तो इसमें जितना जो विधियाँ रहती है ना, सारे सब्जेक्टों में जो विधियाँ रहती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा विधि है और ये कौन सा विधि है करके। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितने विधियाँ है उसको हम लोग पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसको छोटा करने के लिए दो वीडियो डालूंगा गाइस। इसका दो क्लास में इसको पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, पूरा कर लेंगे। तो चलो चलते हैं आगे स्लाइड में और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो शिक्षण विधियाँ हैं गाइस, इसको एक बार देख लेते हैं कितना हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आगमन पढ़ेंगे, निगमन पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, ठीक, इतना पढ़ेंगे। और देखेंगे क्या है, छठवां संश्लेषण, अनुकरण, व्याख्यान, मरिया मॉन्टेसरी और डाल्टन विधि, ठीक। लास्ट में भाषा संसर्ग विधि, ठीक। तो देखो, आप साइड में चलते हैं और पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगमन विधि। क्या पढ़ेंगे? आगमन विधि। आप लोग देख रहे हो गाइस, यहाँ है आगमन। तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं हम लोग, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्या चलती है? उदाहरण से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, गारंटी है समझ आ जाएगा। समझ तो आना ही है, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग होशियार हो, सभी लोग, आएगा ही। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। मतलब क्या है छात्र केंद्रित का? चाइल्ड सेंटर्ड है। चाइल्ड सेंटर्ड। कोई भी एग्जाम क्या होगा, कोई भी एग्जाम नहीं बोल गाइस, गलत बोल रहा हूँ। कोई भी जो विधि है शिक्षण विधि, वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, है ना, बाल केंद्रित, ना कि शिक्षक केंद्रित या शिक्षण केंद्रित, ऐसे नहीं रहेगा। छात्र के हित में जो रहेगा ना, वही होगा शिक्षण विधि में, ठीक। थर्ड में है, जो विद्यार्थी को करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, बल देती हो, ठीक है। जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती हो, वही है हमारा आगमन विधि, ठीक। तो चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। इसमें बोल रहा है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक। इसको देखेंगे, देखो आप लोग देखना, समझ जाओगे, बहुत आसानी से इसको समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? आप लोग सभी होशियार हो, ठीक है। तो देखो, आगमन विधि क्या बोल रहे हैं? आगमन विधि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, ठीक, इंडक्टिव मेथड। तो देखो, इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलती है। यह जो विधि है, पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा इसका, उसके बाद इसके नियम की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। पहले एग्जाम्पल, उसके बाद नियम। मतलब किसी एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद उसको देख कर सीखेंगे, वही होता है हमारा आगमन विधि, ठीक है। याद हुआ? नहीं हुआ? चलो याद करेंगे। इसको भी देखते हैं, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। यह छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित। अब छात्र केंद्रित का मतलब क्या है? तो देखो, छात्र केंद्रित मतलब होता है कि छात्र के हित में होना चाहिए। छात्र के हित में, कोई भी उसका अहित नहीं होगा दोस्तों, यह शिक्षण केंद्रित नहीं होगा, ठीक है, होगा ये छात्र केंद्रित, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे, हर चीज़ जो है शिक्षण जो विधि होता है ना, वो छात्र के हित के अंतर्गत हम लोग विधि बनाएंगे, कोई भी विधि रहेगा तो, ठीक, समझ गए होंगे। जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जो छात्र को करके सीखने में बल देती हो ना, इसी को बोलेंगे आगमन विधि। अब इसको याद कैसे रखें? आगमन, तो देखो गाइस, इसको याद रखना है। आगमन का क्या हो गया, आप लोग इसको देखोगे, आगमन में क्या हुआ है, आ दिया है ना, और उदाहरण में ऊ है, ठीक। तो आप लोग इससे समझ जाना कि जो ये ऊ भी ऐसे करेंगे तो आ बन जाएगा ना, है ना। तो देखो, इससे आप लोग याद कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है, लंबे समय तक। तो देखो, आगमन का आ, उदाहरण का ऊ को आ बना सकते हैं ना। तो इससे याद रखना कि आगमन विधि है उदाहरण से नियम की ओर, ना कि नियम से उदाहरण की ओर, ठीक। उसको भी पढ़ेंगे, जो नियम से उदाहरण की ओर होता है उसको, ठीक। अब इसमें और क्या क्या दिया है उसको पढ़ेंगे। तो देखो, आगमन विधि के जनक
और प्रतिपादक आरस्तु हैं। इसको भी याद रखना, आरस्तु से क्या क्या है, आरस्तु, इसमें भी आ दिया है ना। तो आगमन विधि के जनक कौन होंगे, आरस्तु होंगे। अब नीचे में देखेंगे हम लोग, नीचे में जाने पर हम लोग पता चलता है इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। तो गाइस इसको समझ गए होंगे, इस विधि में क्या कहते हैं, सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। किस विधि में, आगमन विधि में। समझ गए होंगे ना, समझ गए होंगे। चलो इसमें देखेंगे आगे। और ये तो वही है गाइस जो था पढ़े वही। देखो आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मेथड। देखो इस विधि में तर्क करते हुए, ठीक, पहला क्या करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए होंगे, कई जन जानते होंगे, फिर भी एक बार देखेंगे और समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। देखो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बोल रहा है। देखो बड़ा से, स्थूल मतलब जो होता है ना, बड़ा से हम लोग सूक्ष्म, छोटी से छोटी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो बड़ा सा चीज़ देखेंगे ना उसको, उसके बाद सूक्ष्म, एकदम छोटी से छोटी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। इसी को आगमन में विधि में सिंपल बड़ा उदाहरण लेंगे, उसके बाद उसका छोटा छोटा चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात अज्ञात, पहले ज्ञात होगा, जो ज्ञात चीज़ होगा उसको स्टार्ट करेंगे, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अज्ञात में जाएंगे, मतलब जिसको जानते हुए रहेंगे उसी से स्टार्ट करना है। और हम लोग को ऐसे पढ़ते पढ़ते अज्ञात की ओर जाना है। इसको बोला जाता है ज्ञात से ज्ञात, ठीक। ये भी आगमन विधि में आएगा। और इसमें मूर्त से अमूर्त, वही है कि सेम टू सेम लिख दिया है अलग। बाकी ज्ञात को ही तो बोलते हैं अमूर्त। मूर्त वह है जो हम लोग देख करके जानते हैं कि ये चीज़ है क्या, उसको बोलते हैं मूर्त, ठीक। अगर हमारे सामने में एक बंदर आ गया, एक भालू आ गया, ठीक, तो उसको हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि ये बंदर है, ये भालू है, वो हमारा होगा मूर्त, ठीक। और जो जिस चीज़ को अगर उसको आप लोग जान गए, ठीक है, अमूर्त बोलने से हमारे मन और विचार में जो ख्याल आता है, जो इमेज बनता है जिस चीज़ का नाम लेने से, उसको बोला जाता है अमूर्त। समझ गए होंगे ना। मूर्त मतलब जो सामने में देखते हैं, देख कर जो जानते हैं उसको मूर्त कहते हैं। और अमूर्त मतलब होता है जो अपने मन विचार में जो ख्याल आता है ना, उसको बोलते हैं अमूर्त। समझ गए होंगे। तो जो ये तीनों चीज़ किस में आएगा, आगमन क्या कहता है, आगमन कहता है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं इसमें। तो उदाहरण यही तो है ना जिसको देखेंगे सबसे पहले, मतलब मूर्त। और ज्ञात मतलब ज्ञात हम लोग को जो है वही तो उदाहरण है ना। समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये हमारा आगमन विधि कंप्लीट होता है। अब देखेंगे निगमन विधि। तो देखो आगमक के जनक कौन थे, अरस्तु थे। और निगमन के भी जनक जो है अरस्तु है गाइस। देखो अब इस नियम में बोल रहा है, निगमन में क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। क्या बोल रहा है, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन में क्या था, आगमन आ से आ और उ से उ, मतलब आ को मैं बताया था ना, आ या रू वाला, ये ऐसा करके आ और उ को आ बना देंगे। मतलब आगमन का उदाहरण से नियम की ओर। और जो नियम है वो, और नियम को भी देखो, नियम में ना है और इसमें भी ना है, तो नियम में क्या होगा, ना से नियम। और नियम इस मतलब याद ये है कि नियम है तो पहले नियम आएगा, तो नियम से उदाहरण की ओर। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। अब देखो आगे देखते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो निगमन विधि है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं कि हमको इस नियम दिया जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट जो है ना उसी नियम के थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं निगमन विधि, ठीक। जैसे कि हम लोग मैथ्स बनाते हैं, है ना, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, ऐसे इसमें क्या करते थे, पहले मैथ्स बनाते थे, नियम लिखते थे, सूत्र लिखते थे, फिर उस सूत्र के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैथ्स बनाते थे। इसी को बोलते हैं निगमन विधि। बता के नियम बताओ पहले, उसके बाद उस नियम के
थ्रू आगे करो, आगे हल करते जाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक, तो ये समझ गया होंगे निगमन विधि, आगमन निगमन आ गया याद। अब नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसी स्लाइड में देखेंगे निगमन विधि क्या है, इस विधि के बारे में कुछ जानेंगे। तो यह है सूक्ष्म से स्थूल की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर और नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। इस नियम में गाइस और अमूर्त से मूर्त में जाते हैं। तो आप लोग को मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि सूक्ष्म मतलब क्या होता है, अज्ञात मतलब क्या होता है और अमूर्त और मूर्त मतलब क्या होता है। ठीक, तो सूक्ष्म देखो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे थे, और इसमें क्या है सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी तरफ जाना, स्थूल की तरफ। ठीक है, अज्ञात, इसमें अज्ञात मतलब जिसको जानते नहीं रहेंगे वहाँ से स्टार्ट करना है और ज्ञात की तरफ बढ़ेंगे। और क्या है इसमें, नियम से उदाहरण की ओर बनना है। और अमूर्त मतलब मन के विचार से मूर्त की ओर बढ़ना है, अमूर्त से मूर्त की ओर। समझ गए होंगे ना। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और क्या है देखते हैं। अब देखो क्या है, प्रोजेक्ट विधि आ गया। क्या आ गया हमारा तीसरा, प्रोजेक्ट विधि अनुभव केंद्रित होती है। देखो अभी हम लोग आ गए प्रोजेक्ट विधि। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट विधि देखेंगे। तो देखो इस विधि के जो जनक है, प्रतिपादक है, वो किलपैट्रिक है। कौन है, किलपैट्रिक। ठीक, और यह विधि अनुभव केंद्रित होती है, अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। बालकों के किस पर, समाजीकरण पर। यह अनुभव प्रोजेक्ट मतलब प्रैक्टिकल है ना, सॉरी प्रोजेक्ट, ठीक प्रैक्टिकल नहीं होगा, इस अनुभव केंद्रित करता है। क्या, अनुभव को केंद्रित करता है। आगमन विधि क्या था, बाल केंद्रित था, लेकिन जो ये है ना अनुभव, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेस से हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक, वही ये बोल रहा है प्रोजेक्ट विधि। ठीक, और इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो किलपैट्रिक, यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ है पैट्रिक और यहाँ है प्रोजेक्ट। तो प्रो और पै है ना, यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट और पैट्रिक में क्या है, पापा है ना या प्रा। तो इसी तरह इसको हम लोग याद कर सकते हैं गाइस। ठीक, और यह समाजीकरण पर विशेष बल देती है, समाजीकरण पर। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, देखो इतने सारे यहाँ लोग हैं, ये जो लोग हैं यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ इधर देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट विधि। तो देखो इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। क्या, स्वतंत्र रूप से, एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। तो देखो प्रोजेक्ट विधि में क्या करता है, जो बालक रहता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपने मन में जो विचार आता है उसको करने की कोशिश करता है। यह है प्रोजेक्ट विधि। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या है, प्रोजेक्ट विधि है। तो यह बाल केंद्रित, तो बाल केंद्रित विधि तो सभी में होगा गाइस, ऐसा नहीं है कि और कोई होगा। बाल CDP पढ़ रहे हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो पेडागोजी पढ़ रहे हैं, तो बाल केंद्रित ही होगा। ठीक है, इसका याद रखना आप लोग, इसको याद रखना हमेशा। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील करता है। क्या बोल रहा है, सक्रिय। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसी को बोलते हैं सक्रिय क्रियाशील रहेगा। समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। ठीक, तो समूह में रहकर बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका आत्मविश्वास ऑटोमेटिक बढ़ता है गाइस। तो इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट विधि भी समाप्त होता है। और हम लोग अभी तक कितने विधि पढ़ लिए, 3 विधि। तो चलो एक विधि और पढ़ते हैं, फिर आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड वीडियो में सारे जो विधि हैं उसको मैं करवा दूँगा। तो ये अभी वाला जो विधि है प्रत्यक्ष विधि है गाइस। तो डायरेक्ट मेथड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट इसमें गाइस, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें गाइस वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक, सेकंड है जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ठीक, तो प्रत्यक्ष डायरेक्ट मतलब सीधे आमने से, जैसे अगर उदाहरण में लूँ उदाहरण के लिए, तो अगर दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, इसी को डायरेक्ट विधि बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब सामने में जो भी बात करते हैं ना एक दूसरे के सामने, उसको बोलते हैं डायरेक्ट विधि या प्रत्यक्ष विधि। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में सभ्य, दृश्य, श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। मतलब है डायरेक्ट विधि में, जैसे हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं, इस चीज़ को आप लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, यह हम लोग का दृश्य सामग्री है, और जो सुन रहे हैं वही हमारा श्रव्य सामग्री है। तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें हम लोग देखते भी हैं उसको, सामने वाला को, और सुनते भी हैं। तो इसी के साथ ये विधि आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया होगा, मैं समझा दिया हूँ अच्छी तरीके से, आप लोग होशियार हो, समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं गाइस। सेकंड टॉपिक में सेकंड वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा कवर हो जाएगा। थैंक यू देखने के लिए, और लाइक और शेयर बटन ठोक दीजिए, दबा कर शेयर। थैंक यू, गुड नाइट।